इनके घर में ना वो था, हवन था साइड में, उनके पोती हुई है। खा लो आपको खाना तो अभी मैं चाय के साथ खाऊंगी। आज है दोस्तों मावस, तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे खीर बनाने की तैयारी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब? आई हो सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं मंजू के इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों एक बार मैं फिर आपको बता रही हूँ, आज है मावस और मैं कर रही हूँ यहाँ पे खीर बनाने की तैयारी। ये दूध मैंने मंगवा लिया है और चावल मैंने यहाँ पे भिगो के रखे हुए हैं और आटा मैंने यहाँ पे छान के रखा हुआ है। खीर चढ़ा के फटाफट आटा गूंद दूंगी, आटा गूंद के रोटियां बना दूंगी और यहाँ पे एक साइड में खीर बनती रहेगी। ये चढ़ा दी है जी खीर और ये ले लिया है मैंने आटा, यहाँ भी आटा भी गूंद गया है। दूध में थोड़ा सा गर्म हो गया जिसके अंदर मैं ये चावल डाल देती हूँ। आज ये हम थोड़ी सी खीर में सेमी भी डालेंगे, इसलिए मैं साइड में थोड़ी सी सेमी भून लेती हूँ और इस पैकेट को हाथ ही बंद करके रख दें। बस जी दोस्तों ये बंद हो गया। ये गोल्डन ब्राउन कर दिए हैं दोस्तों, आपको दिख भी रहे होंगे। और ये दूध भी उबल गया है और इसमें उबाल आ रखा है, इसके अंदर में डाल। अब जी गैस मंदी कर दी है, अब धीरे धीरे खीर पकती रहेगी, कोई टेंशन नहीं। आज सुबह उठकर दोस्तों मैंने पूरे घर की सफाई की, आंगन धोया, कमरों में से पोछा लगाया, मतलब कि सारा काम करके और जी फिर फटाफट रोटियां निकालने की मैंने तैयारी करी। मावस वाले दिन दोस्तों काम में थोड़ी और भी ज़्यादा झपट्टी दिखानी पड़ती है और दिन चाहे थोड़ा सा लेट भी उठ जाओ दोस्तों, लेकिन मावस में थोड़ा सा जल्दी ही उठना चाहिए। यहाँ जी रोटी भी बन गई है और खीर भी बन गई है दोस्तों, और खीर देखो अच्छी बनी है। अब मैं इसके अंदर ही चीनी डाल देती हूँ और ये लास्ट रोटी डोगी की निकाल दी है। वैसे दोस्तों मैं रात को निकालती हूँ रोटी, अगर मुझे ये पता हो कि शाम को क्या पता दाल चावल बन जाए या कुछ और बन जाए तो मैं वो रोटी सुबह निकाल देती हूँ। तो जी यहाँ पे खीर भी बन गई, रोटी भी बन गई, बस अब पूजा करने की तैयारी है। इसके पापा नहा रहे हैं और बस जी फिर हम पूजा कर लेंगे मावस। अब मैं इसको ढक के रख दी। यहाँ पे दोस्तों मैं बना रही हूँ आँच जिसपे भोग लगेगा मावस। बस ये बन ही गई है और रोटी तैयार हो गई है। गाय की जो निकालते हैं, यहाँ पे गाय की रोटी रख दी है और जी ये आँच बन जाएगी। बस अब मैं छोक रही हूँ दोस्तों सब्जी। इसमें मैंने टमाटर डाल रखे हैं, टमाटर लगभग पक गए हैं। थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, फिर आलू डाल देती हूँ। आज मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाऊँ। यहाँ छोंक पका दिया है दोस्तों, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है और जब हरी मिर्च छोंकते हैं ना तो थोड़ी सी ना वो धांस जिसको बोलते वो आ जाती है और इनको छीक के आई जा रही है। क्या फूक दिया। खाना बनाते बनाते दोस्तों किस किस को छींक आती है। जब हरी मिर्च को अच्छी तरह से पकाते हैं तभी छींक आती है, और जिसमें छींक आए ना वो सब्जी पक्का टेस्टी बनती है ना। लड्डू है, खा लो। अभी हमारे पड़ोसी देके गए हमें, इनके घर में ना वो था, हवन था साइड में, उनके पोती हुई है। खा लो आपको खाना तो अभी मैं चाय के साथ खाऊंगी। तो हमारे पड़ोस में ना पोती हुई है जो दे के गए हमें ये प्रसाद। तो आज उनके हवन था, उन्होंने हमें भी बुलाया था लेकिन मैं जा नहीं सकी थी, फिर मैं वैसे ही जाके मिल के आ गई बाद में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं मंजू के इस व्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है, मतलब कि दाल उबाल के रखी हुई है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। पहले बनाऊंगी मैं गाय की रोटी
उसके बाद जी मैं बना रही हूँ परांठे। ये चाय परांठा खाएंगे ब्रेकफास्ट में। ये बोल रहे कि लंच में जब आऊँगा तो दाल रोटी खाऊंगा, तो इसलिए जी मैं इनके लिए परांठे बना देती हूँ। सॉरी, आज तो मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया। जब हम जल्दी उठते हैं ना दोस्तों, हम बहुत सारा काम फटाफट कर लेते हैं, और जब हम लेट उठते हैं तो हमारे कई काम बाकी रह जाते हैं और फिर हम उनको टाइम पे कर नहीं पाते। नमक वाले खाओगे क्या? सिंपल। जब कई बार ये परांठे खाते हैं तो मैं नमक वाले परांठे बना देती हूँ, जो चाय परांठा बहुत अच्छा लगता है। वाले बनाती हूँ, बन गए तो। चिमटा दोस्तों स्लिप के नीचे रखा हुआ था और मैं इनसे पूछने लगी, पता नहीं कहाँ चला गया। चिमटा कहाँ गया? पता नहीं, मिला नहीं, रैक में होगा। कई बार दोस्तों हमसे ऐसे ही होता है, हमारे आंखों के सामने कोई चीज़ रखी होती है लेकिन वो हमें मिलती नहीं है, और फिर जब आपस अपने आप से ये बातें करते हैं ना कि भाई चिमटा कहाँ गया या कुछ और भी चीज़ वो कहाँ चली गई, और ऑटोमेटिकली ना दिमाग क्लिक कर देता है और हम उस चीज़ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन अभी तो मुझे ख़ास इतने चिमटे की ज़रूरत नहीं थी। मैंने यहाँ पे परांठे तो सेकने थे और जी फिर मैंने ऐसे पलटे से ही उतार लिया था और बिना ही चिमटे काम हो गया था, मतलब कि मेरा। अब मैं साथ साथ में बनाई भी जा रही हूँ और इनको डाल के दे भी देती हूँ। हाँ जी, चाय परांठा बन के बिल्कुल तैयार हो गया, आप भी खा लो। मुझे दोस्तों परांठे के साथ में ना आम का अचार अच्छा लगता है और इनको लगता है मिर्च का अचार, और ये आप अपनी मिर्च का अचार लेने आए हैं और फिर ये जब जाएंगे ना यहाँ से मिर्च का अचार लेके तो साथ में मेरी चाय भी ले जाएंगे। यूँ सोच रहे थे कि नहीं इनकी चाय तो बाहर नहीं रखी हुई, तो ये सोचे ये जो चाय रखी है इन्हीं की रखी हुई है, फिर वापस देने भी आएंगे। यूँ नहीं कि आम का अचार खाते नहीं है, ये आम का अचार भी खा लेते हैं भी परांठों के साथ में, लेकिन इनको मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है। ब्रेकफास्ट जितना ही परांठे बनाए हैं, जब लंच में बनाऊंगी तो जी रोटी बनाऊंगी और ये दाल छोकूंगी। अभी तो जी सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए ही परांठे बनाए हैं, दोपहर में लंच अलग से बनाऊंगी, दाल रोटी। फिर जी क्या हुआ था, यहाँ से मैंने सारे से संगवा दिया था और मैं अपने परांठे और चाय लेके भी बाहर चली गई थी और इनसे और पूछ भी लिया था कि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। उसके बाद जी फिर ये लंच में आई नहीं आज, तो ये दाल फिर हमने शाम में ही छोक ली थी। और अब मैं भी पी लेती हूँ अपनी चाय और इनको और परांठे पहुँचाती हूँ। कैसे लगे? बहुत बढ़िया, आप भी खाइए। हाँ मैं भी लेके आई हूँ। तो जी अब मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, अपनी चाय परांठे मैं अपने भी ले आई हूँ और ये भी खा रहे हैं, तो जी आप भी खा लो। ये जा रहे हैं अपनी ड्यूटी, ब्रेकफास्ट ने कर लिया है। हमने जी ये बनाई है बेल और इसके अंदर अभी नींबू डालना बाकी है। ये नींबू लाने गए हुए हैं, जो नींबू था ना उसमें ज़्यादा रस नहीं था, तो देखो जी इसमें मैंने सिर्फ क्या क्या डाला है, काला नमक और नमक, हरी मिर्च, टमाटर और ये जो फुलफुली से होते हैं ये वाले। तो जी हल्की भूख के लिए बेस्ट चीज़ बन गई। तो दोस्तों मैंने अब इसके अंदर ना हरा धनिया भी डाल दिया है और नींबू भी डाल दिया है, और अब आप भी खा लो, आप सबके लिए बनाया है ये चाट। अब मैं काट रही हूँ दोस्तों हरी मिर्च, क्योंकि सुबह हमने दाल बनाई नहीं, दाल ये रखी हुई है। अब इस दाल को छोकूंगी
ये दोपहर में बनाने वाली थी दाल, लेकिन दोपहर में हमारा प्रोग्राम कुछ और हो गया था खाने पीने का, तो जी अब ये दाल डिनर में काम आई। तो इसके लिए मैं हरी मिर्च काट रही हूँ, टमाटर मैं काट चुकी हूँ और हरा धनिया काट लूँगी। इसके अंदर मैं पहले डाल देती हूँ थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा। अब डाल दूंगी जी हरी मिर्च, और जी मैं हरा धनिया काट लेती हूँ, टमाटर में काट चुकी। जैसे ही ये हरी मिर्च पकेंगी उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। छोंक बन गया, जिसके अंदर मैं दाल डाल दूंगी। और ये जी हरा धनिया डाल, यहाँ जी दाल बनके बिल्कुल तैयार होगी। अब मैं फटाफट तवा चढ़ा लेती हूँ और रोटियां बना लेती हूँ। दोस्तों दाल बन गई है, रोटी बन गई है, अब हम खा लेते हैं। और संध्या बाती मैं करके आ गई हूँ। अब बस खाना खाने के बाद ये बर्तन होंगे और ये रसोई को क्लीन करना बाकी रहेगा। अब दोस्तों हमने खाना पीना खा लिया है और अब मैं फटाफट इन बर्तनों को साफ़ कर देती हूँ, पूरी किचन को साफ़ कर देती हूँ और गैस को भी अच्छी तरह से मान धो के और जिसके ऊपर से एक सूखा पोछा लगा दूँगी ताकि उस पर पानी ना रहे, इससे फिर गैस पे नज़र नहीं लगता है। बर्तन भी दोस्तों ज़्यादा ही हो गए थे, पहले इनकी सबकी जूठन धो ली है, उसके बाद मैं फटाफट इनको साफ़ कर रही हूँ। और जो कि मैं एक दो बार बर्तनों को साफ़ भी कर लेती हूँ, लेकिन बर्तन फिर भी दोस्तों ज़्यादा हो ही जाते हैं। साफ हो गए हैं दोस्तों और किचन बिल्कुल हो गई है साफ़ सुथरी। और देखो कैसे चमक रही है, ऐसे शाइनिंग हो रही है बिल्कुल। गैस और स्लेब बिल्कुल जगमग जगमग हो गई है। एक बार मैं आपको लुक दिखाती हूँ अपनी किचन का। बहुत ही अच्छी किचन हो गई है, बिल्कुल साफ़ सुथरी। अब जब मैं सुबह खाना बनाने आऊँगी, चाय बनाने आऊँगी, तो मुझे साफ़ सुथरी किचन देख के मेरा मन खुश हो जाएगा और फिर कुछ काम करने का मन भी करता है। तो मैं आपको अपनी किचन का लुक दिखाती हूँ। ये देखो जी मेरी किचन पूरी हो गई है बिल्कुल साफ़, आप देखें। और सिंक वगैरह बिल्कुल साफ़ हो गई है। जब सिंक हमारी साफ़ रहती है तो कोई कॉकरोच वगैरह नहीं आता है,
गैस को भी बिल्कुल साफ़ करके सोती हूँ, मांज के सोती हूँ जी मैं। और जो ये साइड की जो प्लेट होती हैं ये वाली, ये भी बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ। अगर दोस्तों हम अपनी किचन को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो बहुत सारे कॉकरोच हो जाएंगे और वो निकलने का फिर नाम नहीं लेंगे। जब साफ़ सुथरी रखोगे तो जी एक भी कॉकरोच आपको नज़र नहीं आएगा। तो जी होगी है किचन बिल्कुल साफ़। और यहाँ पे जी बर्तन रख दिए हैं, अभी सुबह इनको मैं रैक में रख दूँगी।